Hello students, welcome to Chennai Economics Guruji once again. From this video, we are going to start chapter number 14, Basic Concepts of National Income. मैक्रो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इसका जो फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 14 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी हम यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और नेशनल इनकम क्या है क्या नहीं है, इसके कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम इस डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। स्टॉक किसे कहते हैं, फ्लो किसे कहते हैं। स्टॉक जो है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको हम मेजर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हेन एनी इकोनॉमिक वेरिएबल इज स्टडीड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड स्टॉक। जब हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कहलाएगा। फिर अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे तो उसको स्टॉक कहेंगे। इसका एग्जांपल आपके सामने है, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ मनी, इन सबको क्या करते हैं हम पर्टिकुलर एक डेट पर हम मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। फिर बात करते हैं फ्लो। व्हाट इज फ्लो। फ्लो का मतलब बहना नहीं होता है। फ्लो का मतलब यहाँ पर यह है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, इट इज कॉल्ड फ्लो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि व्हेन एन इकोनॉमिक वेरिएबल इज स्टडीड इन अ टाइम पीरियड, जब हम इसको टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फ्लो कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट है, इन सबको यहाँ पर हम फ्लो कहते हैं क्योंकि इन सबको हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर करते हैं। ओके, अब शेपिरो क्या कहते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू शेपिरो, स्टॉक इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वो भी यही कहते हैं कि स्टॉक क्या है जिसको पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जब किसके बजाय फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में उसको मेजर कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम स्टॉक है फ्लो, तो नेशनल इनकम इज ऑल्सो फ्लो वेरिएबल। नेशनल इनकम जो है वो हमेशा फ्लो वेरिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। सपोज ऑन 1 जुलाई द वाटर लेवल ऑफ सर्टेन डैम इज 20 फीट, मतलब 1 जुलाई को एक डैम का जो वाटर लेवल है 20 फीट है। ड्यू टू रेन इन द नेक्स्ट 3 मंथ, अगले 3 महीने बारिश होती है। दिस लेवल इंक्रीजेज एंड रीचेस 40 फीट, कितना हो गया वो 40 फीट हो गया अगले 3 महीनों में। ड्यू टू द यूज ऑफ वाटर ऑफ दिस डैम फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, अलग अलग यूज में इसका यूज कर रहे हैं। द लेवल ऑफ वाटर ऑफ दिस डैम फॉल्स डाउन टू 25 फीट। ठीक है, लास्ट में कितना हो गया वो 25 फीट, मतलब स्टार्टिंग में कितना था 20, फिर कितना हुआ 40, उसके बाद कितना हो गया 25, यानी पर्टिकुलर एक साल पर हम देखें तो 5 फीट का यहाँ पर चेंज आया। क्यों? 20 फीट पानी आया और 15 फीट पानी गया, तो नेट जो चेंज रहा है वो 5 फीट है। तो कुल मिलाकर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 20 फीट एंड 25 फीट, लास्ट स्टार्टिंग एंड लास्ट, ये और 40 फीट भी, ये तीनों ही स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम इनको फिक्स टाइम पीरियड फिक्स डेट पर इसको मेजर कर रहे हैं 3 महीने बाद, लास्ट साल के एंड में। जबकि जो चेंज आ रहा है 5 फीट का है ना, नेट चेंज, वो यहाँ पर हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। देखते हैं यहाँ पर स्टॉक क्या है। तो स्टॉक ऑफ वाटर ऑन 1 जुलाई एंड 30 जुलाई वॉज 20 फीट एंड 25 फीट रेस्पेक्टिवली, दोनों हो गए। बिकॉज 1 जुलाई एंड 30 जुलाई ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पर हम यहाँ इसको ले रहे हैं। फिर फ्लो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, द पीरियड बिटवीन 1 जुलाई एंड 30 जुलाई इज द पीरियड ऑफ टाइम, यानी पूरे साल भर का जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। और इस पीरियड ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं चेंज कितना आ रहा है 5 फीट का, क्योंकि पहले था वो 20 फीट और लास्ट में कितना हो गया 25 फीट, तो चेंज जो आएगा वो 5 फीट का होगा, इसलिए यहाँ पर जो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो 5 फीट है यहाँ पर। ठीक है, ओनली 5 फीट है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा हम स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम से मापते हैं, जिसमें देखने हैं कि सपोज माई सेविंग एज ऑन 14 जुलाई 2017 5000, मतलब 14 जुलाई 2017 को मेरी सेविंग जो है वो 5000 है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, स्टैटिक बता रहा है। जबकि फ्लो में क्या बताते हैं हम, यहाँ पर
पीरियड ऑफ टाइम में लेते हैं, जैसे कि माई पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ₹50 पर डे, यानी पर डे की बात करें मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में वो 50 रुपये खर्च करता है या खर्च किए हैं, तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड आ गया, इसलिए इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर बात करते हैं स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जबकि फ्लो जो है वो टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि उसको पर आवर, पर मंथ, पर ईयर इसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक, फिर स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टॉक क्या है यहाँ पर, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो जो है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक स्थिरता को बताता है, ये चेंज को बता रहा है, पर आवर, पर ईयर, पर मंथ में कितना चेंज हुआ है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ मनी, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा फ्लो। क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ या अमाउंट ऑफ व्हीट इन स्टोर्ड, मतलब जितना भी गेहूं जो स्टोर कर रखा है वो सभी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर वाटर इन अ रिजर्वर, एक पानी की टंकी में भरा हुआ पानी, वो भी यहाँ पर स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो के हो जाएंगे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पर्टिकुलर इनको हम टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं। फिर साथ साथ इनकम, फ्लो ऑफ वाटर इनटू ए टैंक, ये सभी क्या हो जाएंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनको हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो भी नेशनल इनकम होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स की इनकम होती है, तो उन सभी सेक्टर्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम देख सकते हैं कि सेक्टर्स जो है इकोनॉमी में वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड बिजनेस फर्म सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये चारों सेक्टर, इनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, तो इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें कौन आते हैं, आप और हम आते हैं, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, किसके लिए करते हैं, कंजप्शन के लिए करते हैं। दूसरा, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होते हैं, लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। परिवार से ही मजदूर आते हैं, परिवार से ही जमीन ली जाती है, परिवारों से ही पैसा बैंकों में जाता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट के रूप में जाता है, परिवार से ही एंटरप्रेन्योर आते हैं। ठीक है, तो नाउ हाउस होल्ड्स प्रोवाइड्स द मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ फर्म्स, जो भी फर्में हैं जो प्रोडक्शन करी, चाहे किसान हो गया, कोई फर्म हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, वो सभी जो है प्रोडक्शन हो रहा है, वो सभी प्रोडक्शन के लिए मार्केट कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं इनके फीचर्स क्या हो गए। तो हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स टू सच सेक्टर विच इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबका वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, उनका ओनर है, सबका मालिक है, सब यहीं से आता है। फिर इन हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन विच इज़ डन बाय बिजनेस फर्म, जो भी प्रोडक्शन जो बिजनेस फर्म कर रही हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूम्ड होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर कंज्यूम क्या कह रहा है ये, इन अ हाउस होल्ड प्रोडक्शन विच इज़ डन बाय बिजनेस फर्म ओनली इज कंज्यूम, मतलब जो भी प्रोडक्शन फर्म सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में हो रहा है वो सभी जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूम होता है। नाउ नेक्स्ट, बिजनेस फर्म सेक्टर। अब बिजनेस फर्म सेक्टर क्या है, इट इंक्लूड्स दोज हु आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं सबको लेते हैं, जितनी भी यूनिट्स आएंगे, जैसे कि दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, चाहे वो लेबर हो गया है, चाहे वो एक फार्मर है या शॉपकीपर है या कोई इंडस्ट्री का मालिक है जो टायर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो सभी यूनिट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इन इकोनॉमी फर्म्स एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फर्में होती हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, उनको काम पे लगाते हैं, एलोकेट करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और उनका जो मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, किस लिए काम कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हायर्स फैक्टर्स प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने भी आपको बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर से ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो हायर किए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। कौन हायर करता है, बिजनेस फर्म सेक्टर। ठीक है, इसके बदले में जो लेबर यूज़ किया उसको वेजेस मिलेगी। ठीक, फिर जो लैंड यूज़ हो रही है उसके बदले में रेंट दिया जाएगा, जो कैपिटल यूज़ हो रही है उसके बदले इंटरेस्ट देंगे, और जो एंटरप्रेन्योर है बदले में प्रॉफिट जाएंगे। ठीक,
फिर इनकी फीचर्स क्या हैं, तो बिजनेस फर्म सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर विच प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कुल मिला के बात यही है कि बिजनेस सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं उनकी हेल्प से ही प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सेल टू द हाउस होल्ड। और वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ सेल की जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर में ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो वही है एट लास्ट। नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है दोनों ही सेक्टर कौन से, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, इन दोनों ही जो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर वो अच्छे से काम कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करवाना, डैम बनवाना, रोड या फिर जो पब्लिक हेल्थ है एजुकेशन है, इस पर खर्चा करना, ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर ही करता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या मिलता है कि दिस सेक्टर engaged in maintaining law and order, defense and other services, public finance। देख रहे हैं आप यहाँ पर कौन कौन सी है, कौन क्या क्या काम करता है, डिफेंस है, फिर अदर सर्विसेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, इन सबको मेंटेन करवाना, पब्लिक वेलफेयर उसका मेन मोटो होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक वेलफेयर अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो द मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज डैम्स, रोड्स, हैवी इंडस्ट्रीज दैट यूजली हैव लॉन्ग पीरियड्स, मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी जो लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट जो है वो सभी गवर्नमेंट सेक्टर ही करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कैपिटल का जो फ्लो होता है वो अच्छे से हो पाता है, गवर्नमेंट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाता है, एक्सपेंसेस अच्छे से कर पाता है। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक एंटरप्राइजेज। हम देख रहे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में मतलब जो भी सरकारी कंपनियाँ होती हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती हैं, तो यहाँ पर वो हेल्प मिलती थोड़ी बहुत। द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। मैंने भी आपको बताया गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में या हेल्थ में भी पैसा डालती है, ठीक है, और किस पर, नॉमिनल प्राइस पर। मतलब गवर्नमेंट जो एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कर रही है नॉर्मल पब्लिक को बहुत ही नॉमिनल रेट पर प्रोवाइड करती है, मतलब उसके कोई चार्जेस इतने हायर नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। फिर एक्सटर्नल सेक्टर। अब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, यानी ये जो सेक्टर है वो अपनी इकोनॉमी से बाहर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और बाहर की इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी में कितना इंपोर्ट हो रहा है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट ध्यान रखता है। साथ साथ कैपिटल आउटफ्लो कितना हो रहा है, मशीनरी जो भी है, या फिर बाहर से इनफ्लो कितना हो रहा है, ये कंप्लीट डिटेल एक्सटर्नल सेक्टर रखता है। तो व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्टर? इट इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर इकोनॉमीज। देख रहे हैं हम यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना होता है एज ए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से, डोमेस्टिक इकोनॉमी में कैपिटल का इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना होता है, वो कंप्लीटली ध्यान रखता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में क्या देखा है, कंप्लीट इसके बारे में देखें तो ये आपके सामने है। स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा हमने। स्टॉक स्टडी कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं, जबकि फ्लो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा और उसके डिफरेंसेस क्या क्या है वो हमने यहाँ पर समझे, क्लियर। फिर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, बहुत सारे अलग अलग हैं। फिर हाउस होल्ड सेक्टर, उसके फीचर्स क्या हमने देखे हैं, बिजनेस फर्म सेक्टर क्या है उनके फीचर्स हमने स्टडी की, गवर्नमेंट सेक्टर डिटेल में देखा और एक्सटर्नल सेक्टर क्या है इसके बारे में डिटेल में हमने यहाँ पर स्टडी की। अब बात आती है नेक्स्ट, हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आइलर थ्योरम, इसके डायग्राम, जो मॉडल है उसकी एजम्पशंस, और जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो मॉडल है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर इसके कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब रियल फ्लो क्या है उसके डायग्राम, मनी फ्लो क्या है उसके डायग्राम, वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो आई होप जो भी कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में समझे हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हमने इस वीडियो में स्टॉक के बारे में समझा, फ्लो के बारे में समझा, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल में समझा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे जो भी कॉन्सेप्ट हम
पढ़ रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और वीडियो कैसा लगा है ये भी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।